गुड मॉर्निंग एवरीवन। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। क्या होती है त्रिविम रसायन, इसको धीरे धीरे समझेंगे। इसमें जो सबसे पहली टर्म हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है समावयवता, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए होती क्या है समावयवता। समावयवता जो है इसकी खोज 1820 में लिबिग ने की। उन्होंने कहा कि देखिए दो कंपाउंड हैं AgOCN और AgCNO। यह है सिल्वर फुलमिनेट और यह है सिल्वर साइनेट। ये दोनों कंपाउंड जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनका जो परमाणुीय संघटन है, यानी जो परमाणु इनमें है वो क्या है, सेम है। सिल्वर दोनों में है, ऑक्सीजन दोनों में है, कार्बन दोनों में है और नाइट्रोजन भी दोनों में है। लेकिन इनकी जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं इनके, यानी कि हम लोग इनके कहें क्या, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही वॉलर ने कहा कि एक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, और एक कंपाउंड है यूरिया। ठीक है, यह है अमोनियम साइनेट और यह है यूरिया। अगर हम लोग देखें तो परमाणुओं का संगठन इसमें भी सेम है। ठीक है, NH4CNO में 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे यूरिया में भी 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है। यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, यानी परमाणुओं की संख्या इनमें भी क्या है, समान। लेकिन इनके भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, उसके बाद गैलुसेक ने कहा कि कंपाउंड्स में जो परमाणु जो है उनके परस्पर भिन्न तरीके से जुड़ने से, यानी परस्पर अलग अलग तरीके से जुड़ने से उनके गुणों में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। जैसे हमारे पास 2 कंपाउंड है CH3CH2OH एथेनॉल, और ऐसे ही CH3OCH3, यह हो गया डाईमेथिल ईथर। यह है अल्कोहल और यह है ईथर। अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का भी क्या है, सेम है। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे कार्बन दोनों में कितने हैं, 2 C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। यहाँ पे देखो 3 और 3, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, दोनों में 1, 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका अणुसूत्र जो है वो क्या है, समान है। लेकिन इनके जो भौतिक या रासायनिक गुणधर्म, या कहीं दोनों गुणों की अगर बात की जाए तो वो क्या है, अलग। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी। और यह जो परिघटना है, यानी ये जो फिनोमिना है, उसे हम लोग कहते हैं समावयवता। तो समावयवता क्या होगी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों, यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो परिघटना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता। तो सीधे सीधे शब्दों में परिभाषा ये हो गई, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं
लेकिन उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों तरह के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, आपस में क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ये जो परिघटना है उसे हम लोग कहते हैं समावयवता। समावयवता जो है वह दो प्रकार की होती है। एक समावयवता है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़नी है। क्या होती है संरचनात्मक समावयवता? देखिए कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन वे यौगिक जिनके अणुभार समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना सूत्र यानी उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवता के फिर से कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है श्रृंखला समावयवता। देखिए क्या होती है श्रृंखला समावयवता? हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है एन पेंटेन। इसको हम लोग अगर इस तरह से लिखें, या मैं कहूँ इस तरह से लिखें, तो इन तीनों कंपाउंड्स में अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो सेम है, लेकिन जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वह हर बार क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे समावयवी जो हैं जिनमें जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो अलग अलग पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक है। अगला जो प्रकार है वह है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवी वे हैं जिनमें मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ जो जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह है उसकी स्थिति हर बार अलग अलग होती है। जैसे हम लोग इन्हीं में अगर कुछ चेंज करें, तो अगर हमारे पास इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें जो क्रियात्मक समूह OH जो जुड़ा हुआ है, हर बार उसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है, अलग अलग स्थितियों में ये उपस्थित है। तो ऐसे जो समावयवी हैं उनको हम लोग कहते हैं स्थिति समावयवी, और यह गुण जो है वह कहलाता है स्थिति समावयवता। एक है क्रियात्मक समूह समावयवता। किसी भी ऐसे समावयवी जिनमें उनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन जो उपस्थित क्रियात्मक समूह हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस चैप्टर की शुरुआत में ये दो कंपाउंड लिखे थे, अगर हम लोग देखें तो दोनों का अणुसूत्र सेम है, CH3 CH2 OH, यहाँ पे CH3 और CH3। यहाँ पे जो ग्रुप है वह क्या है, OH, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो कौन सा है, ईथर। तो दोनों में जो क्रियात्मक समूह है वह जो है वो क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये दो कंपाउंड हैं, यहाँ पे जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड ग्रुप, और ये जो कंपाउंड है वो क्या है, कीटोन।
तो दोनों में जो क्रियात्मक समूह है जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि अणुसूत्र जिनका समान हो लेकिन जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। इसके बाद आती है मध्यावयवता। मध्यावयवता सामान्यतः उन क्रियात्मक समूहों में पाई जाती है जिनमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह है या जो क्रियात्मक समूह है दो अलग अलग एल्किल समूहों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमारे पास एक सिंपल एमीन है, हम लोग लिखे CH3 CH2 NH CH2 CH3, ओके। और हमारे पास इसी का एक दूसरा समावयवी है, तो इसमें ये जो एमीन यानी ये जो ग्रुप है वह इस श्रृंखला के बीच में घूम रहा है, मध्य में घूम रहा है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे जो समावयवी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मध्यावयवी, और ये जो फिनोमिना है उसे हम लोग कहते हैं मध्यावयवता। इसका अगर और उदाहरण हम लोग देखें तो यह जो है वह ईथर में पाए जाने वाली समावयवता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह जो है वह कीटोन में भी पाई जाती है। ये जो हैं वो सभी के सभी मध्यावयवियों के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं चलावयवता के बारे में। चलावयवता जो है वो मुख्यतः है उन ग्रुप या समूहों या यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। किसी कंपाउंड का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग इनॉल रूप देखते हैं, इन क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन, इसलिए ऑल, इन प्लस ऑल इनॉल। अगर हम लोग ऐसा करें कि इसके लोन पेयर यहाँ और ये यहाँ जाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके साथ ये प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ पे जुड़ेगा, तो जो स्पीसीज हमें मिलेगी उसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। यह जो रूप है इसका, इससे हम लोग बोलते हैं कीटो रूप, जो कि स्थायी होने के कारण फेवरेबल होता है। और ये जो समावयवता है उसे हम लोग कहते हैं चलावयवता। तो ये कुछ प्रकार थे संरचनात्मक समावयवता के। अब हम लोग बात करते हैं त्रिविम समावयवता के बारे में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ये जो चीज़ें हैं ये हमें इस चैप्टर में यहाँ पे नहीं पढ़नी है। जब हम लोग एमीन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को आगे से ये बताया जाएगा। वैसे भी 11th क्लास में ये समावयवता तो आ ही चुकी है, त्रिविम समावयवता। इन्हीं यौगिकों में अणुसूत्र भी समान होता है और संरचना भी लगभग क्या समान ही होती है, लेकिन जो समूह हैं उनका 3D अरेंजमेंट जो होता है यानी त्रिविमीय विन्यास जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उसे हम लोग कहते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता जो है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है विन्यासी समावयवता, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होती है सरूपणीय समावयवता। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। विन्यासी समावयवता जो है वह अणु में एक निश्चित दृढ़ता के कारण होती है, दृढ़ता यानी रिजिडनेस के कारण होती है। इनमें किसी भी रासायनिक परिवर्तन के लिए उच्च ऊर्जा तकरीबन 100 किलो जूल प्रति मोल के आसपास की आवश्यकता होती है। इसलिए
कमरे के ताप पर विन्यासी समावयवी जो हैं वो स्थायी होते हैं। सरूपणीय समावयवी जो है, सरूपणीय समावयवता जो है वह कार्बन और कार्बन के बीच जो एकल बंध है उससे जुड़े समूहों में आपस में प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होती है, और यह परिवर्तन होने के लिए ऊर्जा जो है उसकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तकरीबन हम लोग ये कहें कि 5 से 15 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की केवल आवश्यकता होती है। इसलिए ये परिवर्तन जो है वो आसानी से हो जाते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे दोनों के बारे में सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको आगे अलग से और पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं विन्यासी समावयवता के प्रकार के बारे में। विन्यासी समावयवता जो है वो फिर से 2 प्रकार की होती है। एक जिसे हम लोग कहते हैं ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक जिसका नाम है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो परिचय स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में बताया गया है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।